99 नंबर है सूत्र। इसमें बता रहे हैं, मुक्त पुरुष न स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है, न निंदित होने पर क्रुद्ध होता है, न मृत्यु में उद्विग्न होता है, न जीवन में हर्षित होता है। प्रशंसा एवं निंदा से जो प्रभावित होता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके भीतर अहंकार है, जिस पर निंदा की चोट लगने पर वो क्रुद्ध हो जाता है एवं उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाए जाने पर वह प्रसन्न होता है। अज्ञानी इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मुक्त पुरुष तो न मृत्यु के समय उद्विग्न होता है, क्योंकि वह उसे स्वाभाविक मानता है, सृष्टि का नियम मानता है, न वह जीवन से हर्षित ही होता है। ये सब चित्त की तरंगे हैं, विक्षेप है, जिनसे वो अप्रभावित रहता है। ऐसा ज्ञानी ही मुक्त है। ज्ञानी आत्मा में जीता है, जो नित्य है, अमृत है, उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। शरीर में जीने वाले अज्ञानी की ही मृत्यु होती है, इसलिए वही मृत्यु से भयभीत होता है। इतना ही है लेसन, जिसमें हमें बताया है जो प्रशंसा और निंदा से प्रभावित होता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भीतर अहंकार होता है। निंदा होती है तो उसके अहंकार पर चोट लगती है, इसलिए उसे क्रोध आता है, और प्रशंसा होती है तो वो फूल जाता है। और जो ज्ञानी है, मुक्त पुरुष है, वो इन सब से प्रभावित नहीं होता और मृत्यु से भी परेशान या उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वो उसको स्वाभाविक मानता है और ना ही जीवन से हर्षित होता है। तो इस तरह से हमें बताया है। हाँ, नविता बताएंगी, फिर किरण आंटी आप बताएंगी। हाँ, हरिओम पूजा। हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि जो ज्ञानी होता है वो प्रशंसा निंदा दोनों से ही अप्रभावित रहता है, और अज्ञानी दोनों से ही प्रभावित होता है, क्योंकि अज्ञानी के अंदर अहंकार होता है। तो निंदा होती है तो उसके अहंकार को चोट लगती है, तो वो क्रुद्ध हो जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है। और इसी तरह कहा कि प्रशंसा के द्वारा भी वो प्रसन्न होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो दोनों न तो मतलब प्रशंसा से भी प्रभावित होता है नहीं होता है, और न ही वो निंदा से प्रभावित होता है। इसी तरह कहा कि जो मुक्त पुरुष है वो न तो मृत्यु के समय परेशान होता है और न ही जीवन से हर्षित होता है। मतलब केवल ये सारी तरंगे कहा चित्त की तरंगे जो ऊपर नीचे होती रहती है, तो ज्ञानी पुरुष जो होता है वो इन तरंगों से मुक्त हो जाता है। तो वहां पे वो केवल अपनी आत्मा में ही जीता है। तो आत्मा कैसी नित्य अमृत है, जिसकी मृत्यु होती ही नहीं है। और अज्ञानी शरीर में जीता है, शरीर के भाव में जीता है, इसलिए मृत्यु होती है और इसीलिए मृत्यु से भयभीत भी होता है। और ज्ञानी मृत्यु को स्वाभाविक मानता है और ये एक सृष्टि का नियम मानकर सहज स्वीकार करता है, तो इसलिए वो उससे उद्विग्न भी नहीं होता है। इस तरह से आज के सूत्र में बताया कि ज्ञानी प्रशंसा निंदा जन्म मृत्यु किसी से भी प्रभावित नहीं होता है और अज्ञानी इन सब से प्रभावित होता है। हरि। हाँ, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। हाँ, आप बोलिए। आज ज्ञानी को मुक्त व्यक्ति का संबोधन दिया गया है। मुक्त वो जो सब बंधनों से परे हो, जो उसको कोई बांध ही ना सके,
तो कहा कि जो ज्ञानी है वो मुक्त है, तो न तो प्रशंसा उसे आसमान में उड़ा सकेगी, बोले नहीं तो जरा सी प्रशंसा हुई और हम तो एकदम खुश हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति की भी यही हालत होती है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है ना कि ये जो प्रशंसा हो रही है इसके मूल में तो परमात्मा ही है, उसी ने तो मुझे इस लायक बनाया और ऐसा जीवन में अवसर आया, तो उसके बारे में वो सोचता नहीं है, मुक्त रहता है उस बात से। और यदि कोई आलोचना करे, उसकी निंदा करे, तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर आदमी अपने विचारों से स्वतंत्र है। इसलिए हम कभी भी किसी को अपने विचारों से हम बांध नहीं सकते कि हमारे बारे में वो यही सोचे। भले हम देखते हैं कई बार कि हमारे जो मित्र होते हैं वो हमारे सामने तो हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं, पर पीछे से वो हमारे लिए गलत भी बोलते हैं। पर आज संत के संतान बनने के बाद यदि हमको ये चीजें प्रभावित कर रही है, तो अभी हमने संत के चरणों में आके कोई अपने जीवन के अंदर बदलाव ही नहीं लाया। तो गुरुदेव ने कहा ना, क्या तू इतना छोटा है कि छोटी छोटी बातें तुझे रिझाती है और खिंचाती है। तो हमको छोटी छोटी बातों में रिझ जाना और खींच जाना, ये हमारा नियम चल रहा था। पर अब हमें समझ में आया कि कुछ भी अच्छा कोई बोलता है तो उसका विचार है, कोई गलत बोलता है हमारे बारे में तो भी उसका विचार है, तो हम क्यों उसे अपना मतलब निर्णायक क्यों समझे। तो ज्ञानी उसके लिए ना उसको फर्क पड़ता है। दूसरा ये बताया कि वो अमर तत्व को जान गया है, तो शरीर के रहने और न रहने से भी उसे चिंता नहीं है। जैसे अभी बताया ना कि भाई उसने अपना सॉल्व कर लिया, हल कर लिया उसने अपना पेपर। अब वो उसे पता है कि यदि मुझे मतलब जीवन मिला है तो जीवन छूटेगा भी। इस जीवन में हमें लाभ हानि भी चलते रहेंगे, निंदा स्तुति भी चलेगी, तो इससे वो प्रभावित नहीं होता और सहज जीवन जीता है। और अज्ञानी को छोटी छोटी बातों में, जैसे बच्चे को बोले ना कि उसकी प्रशंसा करके उसको फुसला लिया और जरा से तुमने उनकी आलोचना कर दी, निंदा कर दी, तो तुमने उसको रुष्ट कर दिया। बच्चे को भी ऐसा ही होता है, जरा सा उसको बोल दो, डांट दो, तो बच्चा तो अभी अज्ञान में है उम्र के कारण अभी, पर हम उम्र से भी बढ़ गए हैं, परंतु ज्ञान में हम अभी तक अबोध ही बने हुए। तो हमें अबोधता में जीवन नहीं जीना है, क्योंकि हमें संत मिले हैं। तो यही है कि ज्ञानी की अवस्था ये कि उसे कोई भी चीज बंधन से बांध नहीं सकती। अज्ञानी छोटी छोटी बातों में बंध जाता है, इसलिए उसको मृत्यु का भी भय होता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। पर ज्ञानी को पता है कि मेरी यात्रा सहज और सरल है, आत्मा अविनाशी है, यदि वापस भी आना पड़ा तो कोई बात नहीं। पर हम यही डरते रहते हैं कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो बस बंधन से मुक्त है वो मुक्त है ज्ञानी, और बंधनों में बंधा हुआ है वो है अज्ञानी। जय गुरु।